नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जनपद के नंदानगर क्षेत्र में हाल ही में आई आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने फाली, कुंतरी और नंदनगर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। साथ ही स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो और प्रभावित परिवारों को शीघ्र सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी और हर संभव मदद सुनिश्चित की जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून के समाप्त होने तक आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान और बाद में तुरंत प्रभावी कार्यवाही करना बेहद आवश्यक है ताकि नुकसान को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि आपदा से हुई क्षति का जल्द से जल्द आकलन कर उसकी क्षतिपूर्ति के काम में तत्परता दिखाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में राहत और पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए। एक दो जगह पर ऐसी बात भी आई है। मैंने यहाँ पर कुमाऊं हमारे कमिश्नर और जिलाधिकारी को कहा है कि जो भी इसके लिए उत्तरदायी है उनके खिलाफ कार्रवाई की। नहीं, जहाँ पर भी जो आपदा का काम है वो युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। और अभी आने वाले समय में कुछ दिनों तक, जब तक पूरी तरह से मानसून समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक सभी को अलर्ट मोड में रहना है। सभी को एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर काम करना है। यहाँ पर जो स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए भी जो है, जो हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए जो ज़मीन है, उस ज़मीन में कुछ थोड़ी सी औपचारिकता रही है। हमारा प्रयास है कि उसको भी जल्दी से करेंगे। आईएसबीटी का निर्माण कार्य होना है। आपदा में जो क्षति हुई है उस क्षति का जल्दी से जल्दी जो है क्षतिपूर्ति की जाए और सभी विभाग युद्ध स्तर पर काम करें, इस पर एक्शन करें और जहाँ जरूरत है ग्राउंड जीरो पर जाए, जीरो पर जाकर उसका रास्ता निकालें। और भारत सरकार की भी टीम आई थी, उसने भी आकलन किया है। सभी जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सभी आपदा में जो नुकसान हुआ है वो उसको ठीक किया जाए, नवनिर्माण पुनर्निर्माण किया जाए। इससे बरसात जाने वाली है, इसके जैसे ही जो है हमारा मानसून का सीजन समाप्त होता है तो पैच वर्क और गड्ढा मुक्त का अभियान फिर से तेजी से चलाया जाए और नैनीताल जनपद में और पूरे कुमाऊं में जो सड़कें हैं उसको ठीक किया जाए। नैनीताल जनपद में विशेषकर से जो हमारा यहाँ पर भवाली का बाईपास है उसके प्रगति के बारे में भी समीक्षा हुई है। माल रोड पर काम होना है। बलिया नाला, हमारा कोसी, नंदौर, गोला, इन पर जो भू कटाव प्रत्येक वर्ष हो रहा है उस पर चिंता की हुई है। और जो है हम लोगों ने समीक्षा में ये निर्देश दिए अगले साल के लिए पूरा इसका ड्रेजिंग का एक प्लान बनाया जाए। साथ ही जो नदी नाले बार बार कट रहे हैं उसके बारे में भारत सरकार से भी कुछ उसमें हमको स्वीकृतियाँ मिलती हैं, उसके लिए पूरा प्लान तैयार किया जाए। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो मद है उस मद में एक बड़ी धनराशि पूरे राज्य के लिए नियत हुई है। तो वहीं उत्तराखंड में हाल ही में हुई आपदा की स्थिति और राहत बचाव कार्यों की प्रगति के हर संभव केंद्र में आपको बताते चले हर संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दूरभाष पर वार्ता की। इस दौरान गृह मंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की जानकारी ली और राज्य सरकार को हर संभव सहयोग और आवश्यक सहायता का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि आपदा के इस घड़ी में केंद्र सरकार राज्य के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और प्रभावित जनता को शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए अवगत कराया कि राज्य प्रशासन आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में पूरी तत्परता से जुटा है
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और सहयोग से उत्तराखंड इस कठिन परिस्थिति से शीघ्र उबर पाएगा। तो वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा और किया। साथ ही आपको बताते चले कि राहत कार्यों की समीक्षा भी की। बता दें कि झड़ी पानी और ट्रैकिंग रूट, पानी वाला बैंड, कोलू खेत और बरलागंज जैसे इलाकों में भूस्खलन की भारी बारिश से हालत बेहद गंभीर है। वहीं मंत्री ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय जनता से सीधा संवाद किया और अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही के सख्त निर्देश भी दिए। इस बार शादी की सबसे त्रासदी की सबसे भीषण आपदा मेरे विधानसभा क्षेत्र में आई है। लगभग अभी तक 8 बॉडी रिकवर नहीं हुई हैं, 1100 मिल चुके हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड हो गया है, रोड की रोड वॉश आउट हो गई है, 3 पुल टूट गए हैं। 200 से अधिक लोगों को हमने होटल्स में, स्कूलों में ठहरा रखा है। तो उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था सरकार कर रही है। और क्योंकि मेरे तो ये परिवार के लोग हैं, घर के लोग हैं, इनके आशीर्वाद से मैं लगातार तीसरी बार विधायक हूँ इस क्षेत्र से। हालांकि मैं 4 बार हूँ, लेकिन पूरी सरकार, पूरा सिस्टम इनके साथ में खड़ा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी मेरे साथ 3-4 जगह गए और हमारी पूरी कोशिश है कि इनके इस दुख की घड़ी में इनके साथ हम खड़े, इनके भरोसे पर खड़े उतरें। मैं लगातार पिछले 3 दिन से लगातार क्षेत्र में दौरे कर रहा हूँ। सुबह 6 बजे से टेलीफोन में अधिकारियों से संपर्क करता हूँ। उसके बाद 9 बजे से रात 11 बजे तक मैं जनता के बीच में रहता हूँ, क्योंकि पहले नीचे ज़्यादा कैजुअल्टी हुई थी, नुकसान हुआ था, वहाँ पे वो करना मेरी प्राथमिकता थी। और आज मैं मसूरी के दौरे पर आया हूँ। बालूगंज, झड़ी पानी, किलोमीटर 18, किलोमीटर 19, पानी वाला बैंड, अभी डोम गांव के मोड़ पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर इस भूस्खलन से जहाँ एक दुकान क्षतिग्रस्त हुई है, आवागमन भी अवरुद्ध हुआ है। हमारे पिरुली के अधिकारी कर्मचारी मेरे साथ हैं और ये दिन रात काम कर रहे हैं। मैं इनको शाबाशी देता हूँ कि एक रिकॉर्ड समय में इन्होंने मसूरी का एक मार्ग है, उस पुल को चालू किया, जो मसूरी का जीवनदायिनी था, क्योंकि यहाँ दूध खत्म हो गया था, सब्जियाँ खत्म हो गई थी, गैस खत्म हो गई थी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों पर प्रदेश भर में पुलिस का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में हरिद्वार, कोतवाली और हर की पैड़ी चौकी का सौंदर्यीकरण किया गया है। तो वहीं पिथौरागढ़ जिले में 2014 में एक मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने जा रही है। राज्य सरकार ने कानूनी सलाहकारों से विस्तृत विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने के निर्देश दिए हैं। भट्ट ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से सरकार सख्ती से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः याचिका दायर करने को उन्होंने कहा है। हम किसी प्रकार के जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उसको हम कड़ाई से निपटना जानते हैं और सरकार ने इस कदम में मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर देवतुल्य बहनों का जो इस प्रकार के अपराध होंगे उन पर कड़ाई के साथ सजा देने का प्रावधान होगा। तो
तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत को 2016 में बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्हें इसी माह सीबीआई मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है। वर्ष 2016 में हरीश रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए उनका एक स्टिंग ऑपरेशन वायरल हुआ था। इसके बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया था। स्टिंग में आरोप लगे थे कि रावत सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की डीलिंग चल रही थी। वहीं इसमें रुपयों के लेन देन की बात सामने आने का भी आरोप था। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दी गई थी। इससे पहले भी सीबीआई की ओर से हरीश रावत को कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब एक बार फिर उन्हें नोटिस भेजकर सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया है। के बाद फिर सीबीआई के दोस्तों को मेरी याद आई। इससे लगता है कि अब फिर विधानसभा के चुनाव आने जा रहे हैं और भाजपा के दोस्त जिनके हाथ में सीबीआई ने अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी स्वायत्तता पूरी तरीके से, अपनी स्वायत्तता पूरी तरीके से कंप्रोमाइज कर ली है। उन्होंने मुझे चुनाव के लायक समझा है। इधर तो मैं तो कह रहा हूं कि नहीं, अब मैं नहीं और लोग आगे आएंगे। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जनप्रतिनिधियों पर आपराधिक मामलों पर सुनवाई लटकने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ किया कि सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई तेजी से होनी चाहिए, वरना जनता का भरोसा न्याय व्यवस्था से उठ सकता है। देहरादून निवासी एडवोकेट विकेश सिंह नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार से 26 सितंबर तक स्पष्ट जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं एडवोकेट विकेश सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की कि सांसदों और विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। उन्होंने अपनी दलील में 6 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के तहत दिए गए उस आदेश का हवाला दिया जिसमें अश्विनी उपाध्याय बनाम केंद्र सरकार के में शीघ्र अदालत सभी राज्यों को ऐसे मामलों के लिए विशेष अदालतें बनाने को कहा गया था। तो वहीं जौनसारी आरक्षण विवाद अब न्यायिक दायरे में पहुंच गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार को 6 सप्ताह के भीतर इस संबंध में निर्णय लेकर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। याचिका पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने दाखिल की थी, जिसमें यह कहा गया था कि जौनसारी समुदाय के लोग जिनका उल्लेख कई सरकारी दस्तावेजों और अधिनियमों में जनसारी के रूप में किया गया है, योजनाओं और आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे थे। इस मामले में अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने कोर्ट के पक्ष में मजबूती से रखा। उन्होंने बताया कि कुछ जातियां गलत नामांकन या दस्तावेजी त्रुटियों के चलते अवैध रूप से आरक्षण का लाभ ले रही हैं, वहीं जबकि वास्तविक लाभार्थी वंचित रह जाते हैं। तो वहीं देश भर में सूर्य ग्रहण को लेकर डर और भ्रम फैलाने की कोशिशें जो है तेज होती नजर आ रही है। सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर इस विषय पर हड़कंप मचा दिख रहा है। वहीं लेकिन आपको बताते चले कि खगोलीय गणनाएं और साफ करती हैं
कि इस बार का सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा और इसका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने कहा कि इस ग्रहण का भारत पर कोई धार्मिक या ज्योतिषीय प्रभाव नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा करना व्यर्थ है। सवाल उठता है कि अब जब वैज्ञानिक रूप से ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं, तो क्या टीआरपी की होड़ में जनता को गुमराह किया जा रहा है? विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की बेवजह की चर्चाएं केवल भ्रम और डर फैलाती हैं। देखिए, किसी भी प्रकार का कोई सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे हिंदू धर्मावलंबियों को धर्म का रास्ता दिखाने वाले अनेकों कथावाचक, अनेकों ज्योतिषाचार्य पता नहीं इस सूर्य ग्रहण को लेकर क्यों भ्रामक और भ्रांति का काम कर रहे हैं, जबकि जो समय अवधि सूर्य ग्रहण की दी गई है वो भारत में रात्रि का काल है। जब रात्रि के समय में सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं तो उस ग्रहण का प्रभाव किस प्रकार से प्राणी मात्र पर या कर्म इत्यादि में पड़ सकता है। तो वह खबर ऋषिकेश से है, जहां 16 साल के शोध के बाद लोगों को तनाव मुक्त और खुशनुमा जीवन जीने की टिप्स देने वाले मुंबई के मास्टर जी अब ऋषिकेश पहुंचे हैं। मनीराम रोड स्थित जगन्नाथ आश्रम में उन्होंने मीडिया के सामने अपने अनुभव और टिप्स साझा किए। मास्टर जी का दावा है कि उनके सुझावों पर अमल कर कोई भी व्यक्ति इस भागदौड़ भरी जिंदगी में खुश रह सकता है। उन्होंने बताया कि कई लोग जो सुसाइड पॉइंट तक पहुंच चुके थे, उनकी स्पीच सुनने के बाद जीवन जीने की राह पर लौटे। उनकी स्पीच सोशल मीडिया पर निःशुल्क हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। उनका लक्ष्य 800 करोड़ लोगों तक ये टिप्स पहुंचाने का है, ताकि दुनिया से दुख और निराशा दूर की जा सके। अब तक वे दुबई, अमेरिका, कुवैत और फिलीपींस जैसे देशों में लाखों लोगों को जीवन जीने की सकारात्मक कला सिखा चुके हैं। मैं मास्टर जी MAASTERG कैपिटल, जो सोशल मीडिया संसार में दिसंबर 2023 में मिशन 800 करोड़ दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुंचना, हैप्पीनेस गारंटीड, किसी भी हाल में तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। कैसे? जो 17 साल पहले जीवन का दर्शन हुआ, ज्ञान यानी गीता, गुरु ग्रंथ साहिब दर्शन हुआ कि मेरे को देख के जैसे लिखा है, वही अनुभव हमने 16 साल पब्लिक नहीं किया, एक एक पर अप्लाई किया दुनिया में। 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी जब देखा 4 जनरेशन डांसिंग टुगेदर मौज में, तब जाकर हमने सोचा, स्पेशली नौजवान जो डिप्रेशन में जा रहा है उन पर हजारों का हमने अप्लाई किया। गोलियां खा रहे, छोटी सुसाइडल केस 0 17 साल में। तो दिसंबर 23 में हमने ये ज्ञान का प्रसाद 250 प्लस प्लेटफॉर्म पे पब्लिक होकर दिया है, और यही चाहेंगे आपके द्वारा खुशी का संदेश सर्व तक पहुंचे। स्वयं को जानना है, सिंगल विंडो सोल्यूशन, स्वयं को जानना ही हर अज्ञान से, हर दुख से, हर अशांति से मुक्ति है। यही कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। तो वही खबर मसूरी से, जहां देहरादून मसूरी मार्ग पर लगातार बारिश और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने नया ट्रैफिक टाइमिंग आदेश जारी किया है। अब ये मार्ग केवल सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही हल्के वाहनों के लिए खुला रहेगा। शाम 7 बजे के बाद मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। प्रशासन ने यह फैसला लोगों की सुरक्षा और संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए लिया है। तो वहीं खबर मसूरी से, जहां शहर में सड़क टूटने के कारण स्थिति गंभीर हो गई है। डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। भारी वाहनों के लिए मुख्य रास्ता कई दिनों तक बंद रहने की संभावना है। अब प्रशासन ने नरेंद्र नगर और धनौल्टी के वैकल्पिक मार्ग से टैंकर भेजने की योजना शुरू की है, ताकि ईंधन संकट को दूर किया जा सके। तो वही खबर टेहरी गढ़वाल से है, जहां CHC जौनपुर के स्वास्थ्य टीम ने आपदाग्रस्त जौनपुर ब्लॉक के सेरा, रंगड़गांव और सौंदना का दौरा किया। टीम ने नदी पर बने अस्थायी पुल से रास्ता तय कर गांवों तक पहुंच बनाई और 132 ग्रामीण को मौके पर इलाज किया। आपदा के बीच मेडिकल राहत पहुंचाना प्रशासन की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो
तो वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक प्रदेश में इसी तरह के मौसम रहने की चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में तमाम क्षेत्रों में मध्य बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम निर्देशक चंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आगे भी अभी इसी तरह के मौसम बने रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी होने और आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ प्रशासन और शासन की ओर से लोगों को जागरूक करने के बावजूद भी तमाम लोग नदियों के किनारे पहुंचे जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जब प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि वो बारिश के वक्त पहाड़ी क्षेत्र में यात्रा ना करें, मैदानी क्षेत्रों में बरसाती नदियों के किनारे ना जाए, तो लोगों को शासन की चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए। आने वाले जो दिन हैं उनके जो अगले 24 घंटे हैं उसमें तो हम अनेक स्थानों पे प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का उम्मीद है। उसके बाद जो है थोड़ा सा ये जो बारिश कुछ जनपदों में ही जो है ज़्यादा अनेक स्थानों पे रहने का उम्मीद है, जैसे कि देहरादून, पौड़ी है, हमारा पिथौरागढ़, नैनीताल जिले हैं। बाकी जगह पर कहीं कहीं पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश 21 से लेकर 22 तारीख के बीच में कहीं कहीं पे ही पूरे प्रदेश में बारिश का अनुमान है, मतलब कि बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है। 23, 24 और 25 तारीख में जो है जो पहाड़ी जिले हैं उसमें हम उम्मीद करें अनेक स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, और जबकि जो मैदानी इलाकों से लगे हुए जिले हैं उनमें कम कहीं कहीं पर ही बारिश की अनुमान है। जहाँ तक वार्निंग का अनुमान है उसमें जो है अगले 24 घंटे के लिए कहीं कहीं पे जो है कुछ जनपदों में हम हैवी रेनफॉल का अनुमान है लगा रहे हैं, जैसे कि देहरादून हो गया, टिहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत और नैनीताल जिले हैं। बाकी जगहों पे भी येलो अलर्ट है, इन जिलों में भी येलो अलर्ट है। तो भारी बारिश का बाकी और जगह पे नहीं है। इसके बाद भी हम अगले जो है 5 दिन के लिए भारी बारिश का किसी जिले में हमारी अभी अनुमान नहीं है। जहाँ पे है वहाँ पे येलो अलर्ट ही, जैसे मैंने बताया, पहाड़ी जिलों में। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।